हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेशन और उसकी टाइप्स के बारे में। जो डाइजेशन होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। इसमें नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं सिंपल एंड डिफ्यूजिबल बायोमॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिज एंजाइम, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अगर हम बात करें टाइप ऑफ डाइजेशन के बारे में, तो जो डाइजेशन होती है दो टाइप की हो सकती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है सिंपल टाइप की डाइजेशन, जो होती है फूड वैक्यूल ऑफ सेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे प्रोटोजोन के, विद एक्सेप्शन ऑफ वैम्पायरेला एंड स्पॉन्जिस। अगर हम देखें कि अगर तो फॉरेन फूड पार्टिकल इनगल्फ होता है फूड वैक्यूल में, तो उसे हम कहते हैं एंडोसोम, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और अगर लार्ज साइज लिक्विड न्यूट्रिएंट सेल में इनगल्फ होता है तो उसे हम कहते हैं पाइनोसोम, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। और अगर हम देखें सॉलिड न्यूट्रिएंट इनगल्फ हुआ फूड वैक्यूल में, तो उसे हम कहते हैं फैगोसोम, और उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। जो डाइजेशन होता है इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और जो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन है कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, वो देखने मिलेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका फीडिंग हैबिटेट कैसा होगा, माइक्रोफेगस मोड ऑफ फीडिंग। अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो अमीबा में देखो, अमीबा में क्या होता है, एक तो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जब भी कांटेक्ट में आएगा फूड पार्टिकल्स से, इसका फूड पार्टिकल्स जब ये कांटेक्ट में आ गया तो इसने क्या करना है, अपने सीडोपोडिया को इनलार्ज करना है। इस सीडोपोडिया के साथ इसने फूड के अराउंड एक कवरिंग कर ली और इस फूड को क्या कर लिया, इनगल्फ। तब वो हम कहेंगे ये बन गया फैगोसोम। अब फैगोसोम के बाद वहां पर फैगोलाइसोसोम आ जाएगा। फैगोलाइसोसोम हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां पर जो डाइजेशन करेगा लाइसोसोम एंजाइम करेगा, जो प्रेजेंट ऑलरेडी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। तो उसके बाद क्या होगा, फैगोलाइसोसोम ने उस फूड को जो कि फूड वैक्यूल में प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन करने के बाद जितने भी जो न्यूट्रिएंट है वो ले लिए, और जो बच गया वो कहाँ चल गया, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से आउटसाइड इनटू द एनवायरनमेंट। ये होगी हमारी पूरी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। उसके बाद अगर हम देखें इंटरसेलुलर डाइजेशन, इंटरसेलुलर डाइजेशन कहाँ होगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, दैट इज आउटसाइड द सेल। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन किस में होती है, हायर एनिमल्स में। इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, लाइक मैमल्स, कॉर्डेट, उन एलिमेंट्री कैनाल से, उन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वो फूड डाइजेस्ट करते हैं। उसमें क्या होगा, ये जो इंटरसेलुलर डाइजेशन है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें देखो जो एनिमल शो करते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन वो होते हैं मैक्रोफेगस, दैट इज लार्ज फूड इनटेकिंग एनिमल्स। और उसके बाद अगर हम देखें, जो इंटरसेलुलर डाइजेशन होती है मोर एफिशिएंट होती है। क्यों, क्योंकि इसमें होती है एलिमेंट्री कैनाल, जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो एक परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ द लेबर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल है 4 जोन में डिवाइड होंगी। कौन से, इंग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव
एंड इग्रेसिव। तो सबसे पहले अगर हम देखें इनग्रेसिव जोन, तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इनटेक एंड मास्टिकेशन ऑफ फूड। तो मास्टिकेशन का क्या मतलब होता है, मास्टिकेशन का मतलब होता है जो फूड की मिक्सिंग विद द स्लाइवा। और इसमें पार्ट कौन से आते हैं इनग्रेसिव जोन में, फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड स्टमक। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड, दैट इज द प्रोग्रेसिव जोन। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द कंडक्शन एंड अर्ली डाइजेशन ऑफ फूड। और पार्ट्स कौन से हैं, फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड स्टमक। थर्ड आता है डिग्रेसिव जोन। सो इट इज द एरिया ऑफ फाइनल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसमें पार्ट कौन से आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द फीडिंग हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, अकॉर्डिंग टू द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, तो जो डिग्रेसिव जोन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो डिफरेंट होगी। मतलब क्या है, उसकी लेंथ डिफरेंट होगी। अगर हम बात करें कार्निवोर्स एनिमल्स में, तो कार्निवोर्स एनिमल्स क्या करते हैं, ये मीट इनटेक करते हैं। तो मीट तो इजीली डाइजेस्टेबल है, तो इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कार्निवोर्स फॉर्म में शॉर्टर होगी। और हर्बीवोर्स फॉर्म में, सो जो हर्बीवोर्स हैं दैट आर द प्लांट कंज्यूमिंग एनिमल्स, वो ग्रास भी खाते हैं। तो ग्रास में ऐसे प्लांट में क्या होगी, सेल्यूलोज, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता और काफ़ी टाइम भी लेता है। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, लॉन्गर होती है। तो ये था हमारा डिग्रेसिव जोन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इग्रेसिव जोन, इग्रेसिव जोन में अगर हम देखें तो ये क्या करता है, टेम्परेरीली स्टोर करता है फीगस को और फाइनली एक्सपेल कर देता है, किससे, थ्रू द एनस। तो इग्रेसिव जोन में पार्ट्स कौन से आएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि रेक्टम, एनस, और कई ऑर्गेनिजम्स में कई का भी होता है, जैसे कि कॉकरोच में होता है क्लोएका। So these are the large intestine part. Okay, so this is the whole intracellular and intercellular digestion. अगर हम देखें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इसमें, तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे है, डाइजेशन होती क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमने अब पढ़ना है जो डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो अगर हम बात करें साइट ऑफ डाइजेशन के बेसिस पर, तो जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो कहाँ होएगी, फूड वैक्यूल में इन द सेल। और जो डाइजेस्टेड फूड है डिफ्यूज कहाँ हो जाएगा, इनटू द साइटोप्लाज्म। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ होती है, एलिमेंट्री कैनाल में और आउटसाइड द सेल। सो जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब कर लिया सेल में, और जो एक्सक्रीट होना होगा वो थ्रू एनस एक्सपेल हो जाएगा। और सेकंड अगर हम देखें एफिशिएंसी, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन लेस एफिशिएंट होती है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है। और जो गट है वो रीजनल डिफ्रेंशिएशन दिखाता है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें रेक्टम, एनस, क्लोएका। और जो अगर हम बात करें अक्रेंस की, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है वो हमें कहाँ मिलती है, लोअर एनिमल्स में, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ये हमें कहाँ मिलती है, हायर एनिमल्स में, जैसे कि मैमल्स, कॉर्डेट्स। एंड दिस इज द होल वीडियो जहाँ पर हमने पढ़ा आज डाइजेशन, उसकी टाइप्स। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और जो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टा अकाउंट पर मुझे DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।